Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. This is me Aisha from Corvette System Faisalabad. बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर की ये चौथी वीडियो है। प्रीवियस 3 वीडियोस में मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर सिखा चुकी हूँ। ये स्ट्रक्चर्स उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं जिनको इंग्लिश बोलने में, टेंसेस को सीखने में प्रॉब्लम होती है। तो अब टेंसेस से बिल्कुल छुटकारा हासिल करें और इन वीडियोस की मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। आज हमारे पास फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है आई गॉटा प्लस वर्ब। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था आई हैव गॉट टू, जिसका मतलब था कि आपको कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। इसमें जस्ट चेंज ये आ जाती है कि गॉटा हम यूज करते हैं आई हैव, और गॉट आई हैव टू के दरमियान में हम गॉट को यूज करते हैं। गॉट और टू मिलके बन जाता है गॉटा। मतलब इसका भी बिल्कुल वही है कि आपको कोई काम करना पड़ता है। मीन जरूरत के तहत आप किसी काम को परफॉर्म करते हो। वो काम आपका ऑब्लिगेशन, नीड, नेसेसिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो आप कहते हैं आई गॉट अ प्लस वर्ब, मुझे ये काम करना पड़ता है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई गॉट अ ओबे द लॉज, मुझे लॉज को ओबे करना पड़ता है। मीन्स लॉज को ओबे किए बगैर चारा नहीं है, ऑब्लिगेशन है, ये आपकी ड्यूटी है। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट है आई गॉट अ मूव टू अ बिगर हाउस, मुझे एक बड़े घर में मूव करना पड़ता है या पढ़ना है। नेक्स्ट है आई गॉट अ ब्रश माय टीथ, मुझे अपने दांत साफ करना पड़ते हैं। ये रूटीन की बात है। रूटीन में आपको रोजाना यही काम करना पड़ता है। अगर आप इसको फॉर्मल में लिखेंगे तो आप हैव के दरमियान में गॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे टू। आई हैव और टू के दरमियान आ गया गॉट। और अगर आप इनफॉर्मल लिखना चाह रहे हैं तो गॉट और टू के मिलाकर गोटा बना देंगे। सो सेंटेंस बनेगा आई गॉट अ ब्रश माय टीथ। और अगर आप फॉर्मल में लिखना चाह रहे हैं तो आप करेंगे आई हैव गॉट टू ब्रश माय टीथ। इसी तरह से ऊपर वाला सेंटेंस भी आप फॉर्म करेंगे आई हैव गॉट टू मूव टू अ बिगर हाउस। आप कह रहे हो कि मुझे बड़े घर में मूव करना पड़ना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये हैव के साथ बनी हुई एग्जाम्पल्स है। इसमें आप कह रहे हो कि आई हैव गॉट टू बी ऑन टाइम टू वर्क, मुझे काम पर वक्त पर पहुंचना पड़ता है। आप कह रहे हो कि आपको वक्त पर वर्क प्लेस पे पहुंचना पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी है I've got to या I've gotta try harder at school। अगर आपको स्कूल में अच्छी पोजीशन लेनी है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना होगी। तो आप कह रहे हो कि मुझे स्कूल में ट्राई हार्डर, सख्त मेहनत करना पड़ती है या पढ़नी है। I've gotta tell my wife I'll be late। यहाँ पे आप कह रहे हो कि मुझे अपनी बीवी को बताना पड़ना है कि आपको देर हो जाएगी। लास्ट इसका एग्जाम्पल है आई हैव गॉटा लर्न मोर अबाउट द लॉज। आप कह रहे हो कि मुझे लॉज के बारे में मजीद जानना पड़ना है। यहाँ पे आइव जो है वो हैव का कंट्रैक्शन है। आप हैव लगाओ या ना लगाओ, दोनों तरह से सेंटेंस ठीक है, क्योंकि आप इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं। और इनफॉर्मल स्पीकिंग हम करते हैं फ्रेंड्स, कलीग्स और अपने सिबलिंग्स के साथ, जिनके साथ आप डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट करते हो, क्लॉकवी लैंग्वेज यूज करते हो, वहां पे आप ये यूज करोगे। इन केस ऑफ फॉर्मल राइटिंग आप इनको फॉलो नहीं करोगे। आप फिर लिखोगे हैव देन गॉट देन टू लगाकर आप सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। आप इसमें कंट्रैक्शन नहीं यूज करोगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने गॉट और टू को मिलाकर गोटा बनाया हुआ है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन गॉडा है। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था अगर टी बिटवीन टू वाउल्स आ जाए तो हम इसे फैज डी साउंड देते हैं, जैसे गेटिंग में हमने यूज किया था। अब ये गॉडा है तो इसमें भी डी ही प्रोनाउंस किया जाएगा। लाइक अमेरिकन, ब्रिटिश इसे गोचा ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आई वोना। अगेन वोना भी इनफॉर्मल स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज किया जाता है। वोना का मतलब होता है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका है आई वोना प्लस वर्ब, और फॉर्मल में हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब। वर्ड ये था वॉन्ट और टू, लेकिन इतना फास्ट पढ़ा जाता है कि ये वाना बन जाता है। फिर इसमें हम टी को ड्रॉप करके एन लगाते हैं और टू की जगह एन ए आ गया, वाना। इट मीन्स कि आप किसी काम को करना चाह रहे हैं। मीन्स आप फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे हो तो बात कर रहे हो कि आप कोई काम करना चाह रहे हो। सो यू आर सेइंग कि आई वांना टॉक, मैं बात करना चाहता हूँ।
सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, आई वांना सर्च अ जॉब। सो यू आर सेइंग कि आप जॉब तलाश करना चाहते हो, ये आपकी डिजायर है। आई वांना मीट हर, तो आप कह रहे हो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर आपने इन्हीं सेंटेंस के साथ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म करना है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर हम डू डस, डू नॉट या डज नॉट का ही एडिशन करेंगे। अभी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो इसके साथ हम डू नॉट यूज करेंगे। आप यहाँ पे कह रहे हो आई डोंट वांना टॉक, मैं बात नहीं करना चाहता। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव की, आप कह रहे हो आई डोंट वांना सर्च अ जॉब, आप कह रहे हो कि मैं एक जॉब सर्च नहीं, तलाश नहीं करना चाहता। लास्ट है आई डोंट वांना स्कोल्ड माय सन, आप कह रहे हो कि मैं अपने बेटे को डांटना नहीं चाहता। सो इस तरह से हमने सीखा वाना का स्ट्रक्चर, जिसके साथ हम लगा रहे थे बेस वर्ड, और मतलब इसका था कि आप किसी काम को करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इंग्लिश में हमारे पास बेसिक इंग्लिश में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब। वुड लाइक जो है वो बिल्कुल सिमिलर है वाना से। वाना में आपने अपनी डिजायर को एक्सप्रेस किया, आपने कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और वुड लाइक में भी आप कह रहे हो कि आप किसी काम को करना चाहते हैं। बट वाना जो है वो थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है। वुड लाइक क्वाइट फॉर्मल है, जहाँ पे हमने फॉर्मल पर्पस के लिए लिखना है, आप लिखोगे आई वुड लाइक टू और साथ में लगाओगे बेस वर्ड, मतलब इसका भी वही है कि आप इस काम को करना चाहते हैं। एक तरीका हमने सीखा वाना, सेकंड वे है अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करने का वुड लाइक टू। सो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जो इस सेंटेंस की है वो है आई वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन, आप कहते हो कि मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, आप कहते हो मैं अपने बारे में वजाहत देना चाहता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, दिस इज योर डिजायर, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस, आप कहते हो कि आप किसी काम को करने की प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे वो आपका आईएलटीएस का टेस्ट हो या किसी भी और एकेडमिक टेस्ट की बात कर रहे हो कि आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो। मे बी आप स्पोर्ट पर्सन हो तो आप कह रहे हो कि मैं स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ओवर। सो हियर यू आर सेइंग यू वांट टू इनवाइट समवन, मे बी यू हैव अरेंज्ड अ पार्टी, और आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, वेन्यू उसको ऑलरेडी पता है, तो आप कह रहे हो कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ओवर। ओवर मीन ऑन दैट प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू हेल्ड द पार्टी एंड यू आर गिविंग इन्विटेशन टू योर फ्रेंड, आप उसको कह रहे हो कि अब मैं आपको वहां पे इनवाइट करना चाहता हूँ। लास्ट इसकी एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट एनिमल्स, आप कह रहे हो मैं एनिमल्स के बारे में मजीद जानना चाहता हूँ। सो अभी हमने सीखा वाना का यूज और वुड लाइक का, दोनों के सेम मीनिंग्स हैं, दोनों में ही आप अपनी डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो। वाना थोड़ा फ्रेंडली हो जाएगा और वुड लाइक क्वाइट फॉर्मल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं आज का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आई प्लान टू प्लस वर्ब। प्लान का मतलब होता है इरादा रखना, वाना था चाहना, अब यहाँ पे आप इरादा रखते हो। वर्ब जो है वो बता रहा है कि किसी काम को करने का, आप साथ में टू के बाद जब वर्ब लगाओगे तो आप अपने एक्शन को एक्सप्रेस करोगे कि आप किस एक्शन को परफॉर्म करना चाह रहे हो। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है मजीद क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है दैट इज आई प्लान टू वॉश माई कार, आप कह रहे हो कि मैं अपनी कार को वॉश करने का इरादा रखता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी है आई प्लान टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, कोई कह रहा है कि मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई प्लान टू रीड अ बुक, आप कहते हो मैं इरादा रखता हूँ एक किताब को पढ़ने का। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा एवरेज रीडर होते हैं, बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। सो ये उस टाइप का एक शख्स है जो कि कह रहा है कि मैं किताब पढ़ना का इरादा रखता हूँ या किताब पढ़ना चाहता हूँ। आप प्लान टू वॉच अ मूवी, आप कह रहे हो कि आप एक फिल्म को देखना चाहते हो। और लास्ट सेंटेंस है आई प्लान टू सेव मोर मनी, सो यहाँ पे आप इरादा रखते हो रकम को सेव करने का। सो आई होप के प्लान
जो है वो क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस बना के कमेंट्स में लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आज का स्ट्रक्चर है I've decided to प्लस वर्ब। I've कंट्रैक्शन है I have का और decided का मतलब होता है कि फैसला हो चुका है किसी काम को करने का। to के बाद आप बेस वर्ब लगा रहे हो, इट्स मीन कि आप उस काम बता रहे हो कि आप कौन सा काम करना चाहते हो या किस काम को करने का फैसला आप कर चुके हो। सो फर्स्ट एग्जांपल इसकी है I've decided to accept the job। आप कह रहे हो कि मैं फैसला कर चुका हूँ जॉब को कबूल करने का, जॉब को करने का। I've decided to change my bad habits। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप फैसला कर चुके हैं बदलने का अपनी बुरी आदतों को। नंबर 3 पे है I've decided to help you move। आप कह रहे हो कि मैं फैसला कर चुका हूँ आपकी मदद करूंगा यहाँ से मूव करने में, यहाँ से शिफ्ट होने में। फोर्थ सेंटेंस है I've decided to increase my workload। यहाँ पे आप बता रहे हो कि आपने फैसला कर लिया है कि आप अपने काम का लोड जो है इंक्रीज कर दोगे, आप डबल काम करना चाह रहे हो। लास्ट सेंटेंस है I've decided to form a chess club। आप कह रहे हो कि मैं एक चेस क्लब बनाना चाहता हूँ। सो यहीं तक थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वाना को, गॉट टू को और उसके बाद हमने वुड लाइक को किया, आई प्लान टू को किया और लास्ट हमारा जो आज का स्ट्रक्चर था वो था आई हैव डिसाइडेड टू प्लस वर्ब। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।